आज तो पापा का भी फ़ोन अलग आ गया। पापा खुद पूछने लग गए कि घर में क्या चल रहा है, क्योंकि वो इतने दिन से घर में थे नहीं, बाहर है वो। तो इसकी वजह से वो फ़ोन लगा कि आज तो मुझे टेंशन होने लग गया, क्योंकि अब मेरे दिल की धड़कन बढ़ने लग गई कि भाई आ जाएंगे तो पूछेंगे और सोहन के ऊपर हाथ उठाएंगे। मेरे को सबसे बड़ा टेंशन वो हो रहा है। घर में भी सब यही बोल रहे हैं कि मम्मी पापा आ जाएंगे, तो पापा आने के बाद में क्या होगा। तो ये तो आज नहीं तो कल बतानी थी सही बात, पर उनको पहले से ही मालूम पड़ गई ये चीज़ें। तो फिर उसके बाद में तो फिर ये चीज़ तो क्लियर करनी ही पड़ेगी। और बड़ा सदस्य जब घर में है, अपने घर में, तो पापा है तो पापा को भी तो बताना बहुत ज़रूरी है घर में। तो इसकी वजह से सुधीर भी बोल रहा था, महक भी बोल रही थी कि पापा को बताना ज़रूरी है, मम्मी कब तक अपन छुपा के रखेंगे। तो यहाँ पर इसकी वजह से फिर आज वो आएंगे ना, तो सबसे बड़ा तो यही हो रहा कि मुझे पसीना पसीना आ रहा है कि क्या करूँ। मेरे को खुद को समझ में नहीं आ रही है। सोहन अलग सुनता नहीं है, अपनी अपनी चलाता है। वो कम से कम थोड़ा सुन ले और कुछ ठंडे दिमाग से वो कुछ बता दे। हम इतने लाड प्यार से पूछ रहे हैं, सब अलग अलग लाड प्यार से पूछ रहे हैं उससे, बेटा बता दे क्या चीज़ है, क्या है, कौन सी लड़की है। हम भी नहीं चाहते हैं कि वो उसके खिलाफ जाएंगे। अच्छी होगा तो हम खुद एग्री होंगे, लेकिन सबसे पहले तो घर में चीज़ें है वो बताना। जैसे सबसे पहले तो उसको यही एक ही लगता है कि अरे तुम चिल्ला चोट करोगे, अरे तुम ऐसा कर दोगे, वैसा कर दोगे। तो भाई कुछ भी, कोई सी भी अगर बात होगी तो सबसे पहले तो लड़की के माँ बाप को पूछना पड़ेगा, नहीं उनको बताना पड़ेगा घर में जो भी बातें होगी वो, कि सामने वाले। तो वैसे आज एक वेबसाइट के बारे में बताने वाले हैं। इस वेबसाइट की शुरुआत हुई थी, वो टर्की कंट्री से हुई थी और ये वर्ल्ड वाइड में काफ़ी ज़्यादा फेमस वेबसाइट है। आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे जो कमर्शियल पेज होते हैं इंस्टाग्राम के ऊपर, उस पर काफ़ी अच्छे फॉलोअर्स होते हैं। वो किसकी मदद से होते हैं? इन्हीं वेबसाइट की मदद से होते हैं। तो आप लोग भी इसका इस्तेमाल करके अपने लाइक्स और फॉलोअर्स को बढ़ा सकते हो और इसको इस्तेमाल करना भी काफ़ी ज़्यादा सिंपल और आसान है। आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा, जिसको आप लोग को कॉपी कर लेना। कॉपी करने के बाद में आप जैसे ही इसको गूगल के ऊपर पेस्ट करोगे, वहाँ पे आप लोगों को अपना इंस्टाग्राम को लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद में वहाँ पे आप लोगों को दो ऑप्शन मिलेंगे, जहाँ पे आपको दो ऑप्शन में मिलेंगे आपको फॉलोअर्स बढ़ाने के, लाइक्स बढ़ाने। फॉलोअर्स पे आप लोग जैसे ही क्लिक करोगे देखोगे आपके फॉलोअर्स बढ़ना शुरू हो जाएंगे। तो बहुत ही अच्छी वेबसाइट है, आप लोग जाके चेकआउट कर सकते हो। लेकिन एक चीज़ का आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि अपना रियल अकाउंट बिल्कुल भी शेयर नहीं करना है। एक नया पेज क्रिएट करो जिस पे 0 फॉलोअर्स हो, वहाँ से आप लोग शुरुआत करो तो ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, अगर आपको पसंद आती है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके आप लोग चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, एग्री है कि नहीं है। मान लो हम लड़के वाले एग्री हो जाए तो सामने वाले लड़की वाले तो एग्री होने चाहिए। पता चले वहाँ की जगह तांडव मच रहा है, तो फिर ऐसे कैसे माहौल खराब होगा, अपनी इज्जत पे बात आएगी हर चीज़ें। तो इसकी वजह से मैं इसलिए उसको समझा रही, बेटा कुछ भी हो लड़की से मिल वाले, लड़की से अगर बात करेंगे तो अगर वो अगर उसके माँ बाप को अगर एग्री कर लेती है तो उसके बाद में कुछ आगे कदम उठाए। और वो जब तक हमको बताएगा नहीं, सारी बात क्लियर नहीं करेगा, जब तक हम कैसे आगे बढ़ेंगे, कैसे बताएंगे, कैसे कर सकते हैं। क्योंकि वो तो यहाँ पर बार बार आके और बस मतलब उसका दिमाग बहुत ज़्यादा ही आउट हो गया। वो सुनता भी नहीं, सुन भी नहीं रहा किसी की। खाना भी ठीक से नहीं खा रहा वो घर में। हम हमारे घर में तो ऐसा हो गया माहौल बिल्कुल कि खाना तो मतलब सुबह अगर एक बार अगर बन गया तो दोनों टाइम फ्री हो गए, ऐसा हो गया अब तो। सबसे बड़ा तो यही है कि सबको, और इसके पापा आ जाएंगे तो सबसे बड़ा तो वो, सबसे बड़े तो तांडव मचाने वाले वो है घर में। तो कल मेरे को सबसे बड़ी तो धड़कन बढ़ रही है मेरी, तो मेरी धड़कन बढ़ रही है, इनकी भी, सबकी। हमारे घर में तो ऐसे ही है कि अगर वो आ जाते हैं ना तो घर के अंदर आए और धड़कन बढ़ने लग जाती है कि कहीं कुछ बोलने ना, कुछ कुछ सुना नहीं दे, खरी खोटी सुना देते हैं वो, पता ही नहीं। अगर छोटी छोटी बातें होगी घर की, उस चीज़ों में भी वो सुना देते हैं। तो इसकी वजह से क्या ही करे क्या नहीं करे, ये सोहन का तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है बिल्कुल भी। हम तो यही बोल रहे हैं कि बेटा तू बता तो सही कहाँ है कहाँ नहीं। वो जब आज सपना से पूछा, सपना बता, सच बता, अगर वो भी मना कर रही कि नहीं भैया मेरे को नहीं बताई। उसके बाद में फिर मैंने दबाव डाला उसके ऊपर के सपना बता रही कि नहीं बता, नहीं तो फिर मैं तेरे को पिटाई लगा दूंगा। तो उसने फिर बोला कि बड़ी मम्मी बताना मत, नहीं तो हमको भैया पीटेगा फिर। तो
तो वो लड़की ने फिर उसने डर डर के कुछ थोड़ी थोड़ी बातें बताई है। खास तो मेन माया है, माया आएगी तब पता चलेगा। उससे पूछेंगे कि माया क्या है क्या नहीं है, बता तू, तेरे को अगर पता है, तेरे को बताया हो, तेरे को साथ में लेके जाता है, तुम दोनों बहन भाई, तीनों बहन भाई जाते हो घूमने फिरने के लिए, तो आइसक्रीम खाने के लिए, कुछ भी करने के लिए जाते हैं घूमने फिरने के लिए, तो ये इनको बता देता है वो। तो इसलिए हमने इनको, वो भी मुझे तो पता नहीं था, महक ने ही दिमाग लगाया कि कहीं ऐसा नहीं हो मम्मी के वो सपना हो और ये माया को पता हो, उसको भी घर बता दिया हो, लड़की बता दी हो। तो सबसे बड़ा तो यही है कि महक ने दिमाग लगाया तो पूछा तो थोड़ा उनने बताया। लेकिन अब जब वो आएगी ना बड़ी वाली, तो उसके बाद में वो बताएगी सारी कि क्या है क्या नहीं है, उसको पता है कि नहीं है। अगर बता देगी मुझे तो मैं इसको सोहन को पता नहीं चलने दूंगी और चुपचाप जाके और वहाँ घर पे उससे बात करके आऊँगी, उससे मिल के आऊँगी। पहले तो लड़की से मिलूँगी, उसके बाद में फिर उसके माँ बाप से मिलूँगी, क्या है क्या नहीं है, ऐसा क्यों कर रही है, घर में हमारे घर में परेशान कर रही है सोहन, बिल्कुल सुन ही नहीं रहा, किसी की भी नहीं सुन रहा हूँ। डर ये भी है इसके पापा अगर डंडा अगर उठा लिया तो मुझे बहुत उसका सबसे ज़्यादा डर है कि कहीं ना कहीं बच्चा बड़ा है, अगर डंडे से अगर पिटाई भी लगाएंगे तो अगर कुछ कर लेता है तो वो भी थोड़ा इंसान को टेंशन रहता है कि नहीं है इसको ज़्यादा कमती लग जाएगी, कुछ कर ना ले ये। तो इसके पापा भी आएंगे आज, तो उनको पहले तो ठंडे दिमाग से मैं समझाऊंगी अकेली कि तुम फालतू चिल्ला चोट तो नहीं करोगे, तुम पहले बात सुन लो, उसके बाद में उनको अच्छे से समझाऊंगी मैं कि तुम लड़ाई झगड़ा मत करना, ऐसा मत करना। तो ऐसा समझाऊंगी पहले उनको अच्छी तरह से। आ जाएंगे वो, बैठ के मैं उनके साथ डिस्कशन करूंगी और उसके बाद में सोहन, सुधीर और महक को भी बिठा के, ये थोड़ा घूमने चला जाता है सोहन, तो उस टाइम पे मैं हम तीनों बैठ के और उनको अच्छी तरह से समझाएंगे। और सगाई के बारे में भी पहले जब जहाँ सगाई हो रही थी वहाँ से भी जब सगाई टूटी थी सोहन की, उस टाइम पे भी बहुत उसको संभाला हमने, इतना संभाला, बहुत उसको डिप्रेशन में चला गया था वो। और इसके पापा ने भी उसको अच्छी तरह से समझाया था, बेटा ऐसा नहीं होता है, ये तो होता रहता है, क्या अपन को लड़की नहीं मिलेगी क्या, ये वो। तो इस चक्कर में उसको खूब समझाया था, उन्होंने भी बहुत समझाया था। लेकिन जब वो आएंगे यहाँ पर तो हम उनको अच्छी तरह से बैठ के और समझाएंगे वो क्या बोलते हैं, और शादी के बारे में भी बातें करेंगे। तो उनको ये चीज़ कि भाई फटाफट अपन ये इसकी भी शादी का अपन देख लेते हैं, करते हैं, शादी के बारे में भी बात करूँगी मैं। तो टाइम से इसकी भी शादी करेंगे। तो वो एग्री हो जाएंगे, क्या बोलते हैं वो क्या नहीं बोलते हैं वो, उसके बाद में वो बताएंगे ये चीज़ें। तो सबसे पहले तो मैं उनको अच्छी तरह से समझाऊंगी, क्योंकि मेरी दिरानी भी मेरे से आके यहाँ की जगह वो मेरे को यहाँ की जगह टेंशन में देखती है, तो वो भी घर पे बुला रही है कि तुम यहाँ पर आ जाओ थोड़ी सी देर, मतलब रोज़ एक आध घंटे के लिए बुला रही है वो थोड़ा सा बोले कि तुम्हारा दिमाग फ्रेश हो जाएगा, थोड़ी सी देर वो घुमाने के लिए ले जाती है मेरे को कि थोड़ी बहुत देर अपन घूम के आते हैं और थोड़ा आपका माइंड भी फ्रेश हो जाएगा और ये टेंशन थोड़ा दूर हो जाएगा। तो वो समझाती है मेरे को, वो भी समझाती है कि आप इतना टेंशन मत लो, लोड जो होगा जो हो जाएगा, बोले आप इतना टेंशन क्यों लो। जब इनकी टाइम पे भी